ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सूर्याय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। सूर्य ग्रहण एक ऐसा समय जिस समय में अगर आप अधिक से अधिक मंत्रों का जप करते हैं, किसी भी मंत्र का, तो उसका फल करोड़ों गुना होकर आपको प्राप्त होता है। इस समय में की गई साधना का फल करोड़ों गुना प्राप्त होता है, तो उसका फल भी बहुत शीघ्र मिल जाता है। अगर आप कोई भी मनोकामना है आपकी और आप चाहते हैं बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो सूर्य ग्रहण एक ऐसा समय है जिस समय में आपको अपनी कामना के अनुरूप मंत्रों का जप अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आप किस मंत्र का जप करें, आपकी कौन सी मनोकामना है तो उसके लिए आपको किस मंत्र का जप करना चाहिए, और मंत्र जप करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से वो नियम है जिसका पालन आपको सूर्य ग्रहण में जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही सूर्य ग्रहण कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, अलग अलग शहरों में सूर्य ग्रहण का समय क्या होगा, और सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद कौन सा वो कार्य है जो हमें जरूर करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करें सूर्य ग्रहण के बारे में, तो सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो रहा है 4:29 पर। देखिए, अलग अलग शहरों में सूर्य ग्रहण के प्रारंभ होने का और समाप्त होने का बिल्कुल अलग अलग समय है। मतलब थोड़ा बहुत 5 या 10 मिनट का अंतर हर शहर में ग्रहण के शुरू और समाप्त होने का समय है। तो दिल्ली के समय के अनुसार सूर्य ग्रहण के प्रारंभ होने का समय है शाम को 4:29 पर, और दिल्ली के समयानुसार सूर्य ग्रहण के समाप्त होने का समय है शाम को 5:42 पर। तो इस समय में ये एक मुख्य समय है जिस समय में आप अपनी पूजा आराधना कर सकते हैं। इस समय के दौरान आपको मंत्रों का जप करना चाहिए। कौन से मंत्रों का आप जप करेंगे? देखिए, एक तो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। अगर आपने दीपावली पर कोई मंत्र जप किया है, कोई मंत्र सिद्ध किया है, नहीं भी सिद्ध किया है, आपने उस मंत्र को जप किया है, इस समय में अगर आप उस मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो आप चाहें तो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। कोई भी एक मंत्र आप लेंगे, जिस भी मंत्र का आपको जप करना है उसी मंत्र को आप पूरे समय जप करेंगे। मंत्र जप करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी एक समय में, मतलब ग्रहण का जो समय है 2 घंटे का, इस बीच में कई मंत्र नहीं बदलना है। कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, चाहे भगवान सूर्य देव का, लक्ष्मी का, गणेश जी का मंत्र जप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आपके इष्ट देवता या गुरु मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए। और अगर विवाह की मनोकामना है तो विवाह के लिए भी मंत्र आपको बताया हुआ है। ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तो इस समय में अगर आपको सुंदर पत्नी की कामना है तो इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और शीघ्र विवाह के लिए लड़कियां इस मंत्र को जप कर सकती हैं। ओम कात्यायनी महामाये महायोगी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरुते नमः। तो ये मंत्र मैं आपको हमेशा ही बताती रहती हूँ, आप लोगों को पता भी होगा। इन्हीं मंत्रों का आपको जप करना चाहिए अपनी कामना के अनुरूप। भगवान सूर्य के मंत्रों का जप या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना इस समय बहुत अधिक श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। और आप चाहें तो गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। देखिए, मंत्र जितने भी मैं बता रही हूँ, आप किसी भी एक मंत्र का चुनाव करेंगे अपनी इच्छा के अनुसार। कोई भी एक मंत्र लीजिए, पूरे ग्रहण काल के दौरान अधिक से अधिक संख्या में जपने का प्रयास कीजिए। मतलब जरूरी नहीं है कि आप पूरे 2 घंटे जपते रहें, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार आधा घंटा, 1 घंटा, अगर आप 2 घंटे पूरे जप लेते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन जितना भी समय आपसे हो सके शांत बैठकर, आसन लगाकर बैठ जाइए और शांत मन से एकाग्र होकर आपको अपने इच्छा के अनुरूप मंत्र जप करना है। अब बात करें कि मंत्र जप के नियम क्या होते हैं, तो देखिए, वैसे तो अगर आप स्नान करके मंत्र जप करते हैं तो बहुत अधिक श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप स्नान नहीं करना चाहते हैं और आपने सुबह का स्नान कर रखा है तो भी कोई बात नहीं, नहीं भी किया है तो भी कोई बात नहीं। हाथ पांव मुंह धो लीजिए और कुल्ला कर लीजिए, अपने ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क लीजिए। उसके बाद अपने पास थोड़ा सा गंगाजल रख लीजिए, किसी भी एक पात्र में रखकर आप गंगाजल रखें और वहीं पर आसन डालकर बैठ जाइए। और फिर आप मंत्रों का जप कीजिए जितने समय भी आप मंत्र जप करना चाहते हैं। मंत्र जप करने के बाद जो आपके पास गंगाजल है उसे अपने आसन पर डालकर और दोनों उंगलियों से उठाकर अपने माथे पर लगा लीजिए। और जिस भी देवता के मंत्र का आपने जप किया है उसे अपने किए गए सभी मंत्रों को समर्पित कर दीजिए।
और उसके बाद जब सूतक समाप्त हो जाएगा, ग्रहण काल समाप्त होगा, उसके बाद आप स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद आप दान जरूर कीजिए। तो दान के लिए आपको आज किन चीज़ों का दान करना चाहिए? आज आप गेहूं और गुड़ का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं, सोने का दान कर सकते हैं। देखिए, दान करने को तो आप कोई भी सामग्री दान कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन अगर आपके पास गेहूं और गुड़ हो तो जरूर आप दान कर सकते हैं। और कितनी मात्रा में हमें दान करना चाहिए, देखिए ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके पास जितनी भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। और अगर आपके पास गेहूं नहीं है, कोई भी खड़ा अनाज नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप चावल का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं। आटा, दाल, सब्जियां, इस प्रकार से आप सीधा निकाल कर भी दान कर सकते हैं। और बात करें कि दान कब करना चाहिए? जब आप स्नान करेंगे, जैसे कि ग्रहण काल समाप्त होने के बाद जब आप स्नान करेंगे, तब आप उस दान की सामग्री को अपने दोनों हाथ से स्पर्श करेंगे। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप स्नान करने जा रहे हैं उससे पहले दान की सामग्री निकालकर पहले रख दीजिए। स्नान करने के बाद आकर सीधे आपको पहले वो सामग्री स्पर्श करनी है अपने दोनों हाथों से और भगवान को समर्पित करना है कि हे भगवान, हे सूर्य देवता, हे विष्णु भगवान, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं जिन चीजों का दान कर रहा हूँ उसे आप स्वीकार कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए, सभी प्रकार के दोषों से मुझे मुक्त कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। और हाँ, दान आप स्नान करने के तुरंत बाद करेंगे, उसके बाद ही आप पूजा कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और अब बात करते हैं कि किन शहरों में कितने समय तक सूर्य ग्रहण रहेगा, कब समाप्ति का समय है। तो जैसे मैंने दिल्ली का समय बताया आपको, शाम को 4:29 से शाम को 5:42 तक। अमृतसर का समय रहेगा शाम को 4:19 से शाम को 5:48 तक। और भोपाल में ग्रहण के शुरू होने का समय है शाम को 4:49 पर और समाप्त होगा 5:46 पर। जयपुर में शाम 4:31 से ग्रहण शुरू हो रहा है और 5:49 पर समाप्त हो जाएगा। मुंबई में शाम को 4:49 पर ग्रहण शुरू होगा और 6:09 पर समाप्त होगा। रायपुर में शाम 4:51 से प्रारंभ हो रहा है ग्रहण और 5:31 पर रायपुर में ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इंदौर में शाम 4:42 से प्रारंभ होगा और 5:53 पर समाप्त हो जाएगा। उदयपुर में शाम 4:35 से प्रारंभ हो रहा है और 6 बजे समाप्त हो जाएगा ग्रहण। मतलब उदयपुर में ग्रहण की समाप्ति का समय होगा शाम 6 बजे। और अगर आप लुधियाना में रहते हैं तो आपके यहाँ ग्रहण काल प्रारंभ होगा शाम को 4:22 पर और समाप्त होगा 5:44 पर। अगर आप शिमला में रहते हैं तो आपके यहाँ प्रारंभ हो रहा है ग्रहण काल शाम को 4:23 से और समाप्त होगा 5:39 पर। लखनऊ में शाम 4:36 से ग्रहण प्रारंभ हो रहा है और समाप्त होगा 5:29 पर। कोलकाता में अगर आप रहते हैं तो शाम 4:52 से ग्रहण प्रारंभ होगा और 5:03 पर समाप्त हो जाएगा। चेन्नई में शाम 5:14 से प्रारंभ होगा और 5:44 पर चेन्नई का ग्रहण समाप्त हो जाएगा। बेंगलुरु में शाम 5:12 से प्रारंभ होगा और 5:55 पर समाप्त हो जाएगा। पटना में शाम 4:42 से प्रारंभ हो रहा है और 5:23 पर ग्रहण समाप्ति का समय है। गांधीनगर में शाम 4:37 से ग्रहण प्रारंभ होगा और शाम 6:05 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। देहरादून में शाम 4:26 से प्रारंभ हो रहा है और 5:36 पर समाप्त हो जाएगा। तो ये सूर्य ग्रहण का वो समय है जो मुख्य शहरों के समय है कि इन शहरों के आसपास अगर आप रहते हैं तो आपके लिए सूर्य ग्रहण के प्रारंभ और समाप्ति का यही समय होगा। तो आज जैसे मुख्य रूप से ग्रहण जो प्रारंभ हो रहा है शाम 4:28 पर, परम ग्रास होगा शाम 5:30 पर और सूर्यास्त के साथ ही ग्रहण समाप्त हो रहा है। खंड ग्रास की अवधि होगी 1 घंटा 13 मिनट की। सूतक प्रारंभ हुआ था 25 अक्टूबर को सुबह 3:17 पर और समाप्त होगा 5:42 पर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आपके शहर में कब है सूर्य ग्रहण, इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। या फिर कुल मिलाकर जो समय है 4:30 बजे से प्रारंभ होकर और 6:32 पर ग्रहण काल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप स्नान कर सकते हैं। अगर आप अपने शहर का नहीं जानते हैं तो आप इसी प्रकार से ध्यान रख सकते हैं समय का। और ग्रहण काल प्रारंभ हो गया है तो इस समय में आपको भोजन नहीं करना चाहिए। हो सके तो इस समय में पानी भी नहीं पीना चाहिए। और ग्रहण काल में मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। किसी से भी किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति ना हो, इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय में किए गए कार्य जो होते हैं वो हमें कई जन्मों तक प्राप्त होते हैं, अच्छे या बुरे जो भी कर्म हम करते हैं। गर्भवती महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि इस समय में आपको किसी भी प्रकार से धारदार चीज का प्रयोग नहीं करना है, चाकू छुरी का प्रयोग नहीं करना है, सिलाई बुनाई कटाई नहीं करना है, आपको सब्जियां या फल इत्यादि भी नहीं काटना है। ग्रहण काल के समय में आपको सोना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और अपने पास हल्दी, कुशा
और तुलसी के पत्ते ज़रूर रखिए। खुद का ध्यान रखिए, बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए, मतलब इस समय में आपको सूर्य ग्रहण देखना या वैसे भी रोशनी में बाहर निकलना नहीं चाहिए। और जितना हो सके अपने आप को सकारात्मक रखिए, किसी भी प्रकार की वाद विवाद या मन में किसी प्रकार के गलत विचार मत आने दीजिए। इसलिए इस समय में आपको चाहिए कि आप भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान करके संतान गोपाल के मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। और अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आपको विशेष रूप से उनका ध्यान रखना है। बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके आसपास तुलसी जरूर रखिए, या थोड़े से भी बड़े बच्चे हो गए हैं जैसे कि 4-5 साल तक के बच्चे हैं तो उनकी जेब में आप तुलसी के पत्ते रख सकती हैं। इससे सूर्य ग्रहण की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रभाव उन बच्चों पर नहीं पड़ेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आज सूर्य ग्रहण लगा है, इस वजह से गोवर्धन पूजा कल होगी, कल ही गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। और गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, भाई दूज के शुभ मुहूर्त के बारे में वीडियो आपको आगे मिलेगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।